मैं हावड़ा मैदान के उस मेट्रो गेट के पास खड़ी हूँ जहाँ से अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट होती है और एस्प्लेनेड तक जाएगी। और यहाँ से लोकसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है, तो हम यहाँ से यहाँ के लोगों की राय लेना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में वो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं। फिर से मोदी जी को लाना चाहेंगे या फिर कोई और चेहरा? मोदी अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, मोदी एक व्यक्तित्व है। जब मैं कह रहा हूं कि मैं अगर हर जन्म में मोदी ही लाना चाहता हूं, तो मोदी एक व्यक्ति का नाम नहीं हुआ, मोदी एक विचारधारा का नाम हुआ, मोदी एक विकास के आइडियोलॉजी, एक मॉडल का नाम हुआ। मैं किसी राजनीतिक दल से अब जुड़ा हुआ नहीं हूं, हालांकि मैंने जीवन के एक लंबी पारी लगभग 45 साल राजनीतिक जीवन बिताया है, लेकिन मैं अब इस बात को कहते हुए बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक विचारधारा में रह करके किसी प्रकार से अपने प्रधानमंत्री की बड़ाई या जिसको कहता हूं कि चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं। यह हकीकत है, पूरा विश्व आज मोदी जी के इस बात की प्रशंसा करता है कि जो आइडियोलॉजी, जो विकास का एक मॉडल लेके चल रहे हैं। बाकी राजनीति अपनी जगह पे है और राजनीति होनी भी चाहिए। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ही राजनीति की केंद्र बिंदु से चलती है, इसमें कोई संकोच नहीं है। वो अपनी राजनीति बन जाए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमें चाहिए विकास। और विकास पुरुष के रूप में अगर मोदी जी का नाम आता है तो इसमें किसी को गुरेज क्यों है? आखिर क्या कारण रहा कि जो काम पिछले 10 सालों में देखने को मिल रहा है वो काम के लिए हमें 70 साल तक इंतजार करना पड़ा? कोई तो रीजन होगा। क्या कहना चाहेंगे इस मेट्रो के बारे में? आजादी के अमृत महोत्सव के काल के अंदर में अगर देखा जाए तो ये हावड़ा और कलकत्ता वासियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जब हम गंगा के नीचे से एक टनल के माध्यम से कलकत्ता और हावड़ा को एक यातायात का सुगम साधन उपलब्ध कराएंगे। अभी अगर मैं संक्षेप में ये कहूँ तो ये ट्रैफिक व्यवस्था के अंदर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। जिस तरह से बंगवासी, जिसको हम बंकिम सेतु कहते हैं, वहाँ से अगर किसी आदमी को इमरजेंसी खाली राजा कटरा मोड़ यानी कलकत्ता का वो छोड़ जहाँ पे हावड़ा ब्रिज का एक पुल खत्म, एक खंबा खत्म होता है और द्वितीय खंबा जो है वो हावड़ा में चालू होता है, इसको पार करने में अगर आप घड़ी के कांटे से मिला के चलेंगे तो लगभग ट्रैफिक की जो चरमराई हुई व्यवस्था, जिससे चाहते हुए भी ट्रैफिक विभाग कंट्रोल नहीं करने पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं आबादी का चाप बढ़ रहा है। उस आबादी के चाप को देखते हुए जिस प्रकार का जो आविष्कार हुआ है, कहा जाता है, हम लोग बचपन में एक पढ़ते थे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज जब भारत चांद पे जा करके तिरंगे को लहरा रहा है, तो एक टनल के माध्यम से हम जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बचपन की वो पौराणिक कथाएं याद आ जाती है। जब महाभारत काल में बोला जाता था कि दुर्योधन ने जल को बांध दिया है, तो ये सारी विद्याएं, ये सारी चीजें जो आज हम 21वीं सदी में देखने पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई है। इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं उन वैज्ञानिकों को देना चाहता हूं जिन्होंने इस ब्लूप्रिंट, इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। मैं देश के प्रधानमंत्री के तो इसके अंदर में कर्णधार बनते ही हैं, लेकिन देश के उन तमाम इंजीनियरों को, एक एक ईंट बनाने वाले, इसमें एक सीमेंट की बोरी तक देने वाले तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर में हमें ये सपना साकार मिला है। बहुत जल्द ही ये सारी सुविधाएं हर एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, हर A1 सिटी में अगर मिले तो यातायात के अंदर में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। और देश का जो ईंधन कोयले के रूप में या अन्य किसी माध्यम, फ्यूल, डीजल के रूप में जो हमारा अपव्यय हो रहा है, उस संसाधन में भी कहीं एक बहुत बड़ी हम ब्रेक। ये अंडर वाटर मेट्रो जो भी है, ये सुविधाएं सिर्फ लंदन और पेरिस जैसे बड़े शहरों में देखने को मिलती थी, अब भारत में भी ये देखने को मिलेगा और भारत के लोग भी इसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कितना गर्व महसूस हो रहा है आज भारतीय होने के नाते? एक भारतीय होने के नाते मुझे ये गर्व महसूस होता है और कहीं एक शर्म भी महसूस होती है। शर्म इसलिए महसूस होती है कि हमें विकास में इतना पिछड़ा हुआ जो आज पश्चिमी देश मानते थे, और गर्व इसलिए महसूस होता है कि हमें एक भरोसेमंद प्रधानमंत्री मिला है जो 2047 तक का समय मांग रहा है कि 2047 में भारत विश्व राष्ट्र गुरु बनेगा और विकसित राष्ट्र बनेगा। तो हम जिस विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं संघ से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूं, और संघ की प्रार्थना में हम कहते हैं परम वै भवन तमे तत्व राष्ट्रम। हम अपने राष्ट्र को हर पल एक ही सपना देखते हैं कि परम वैभव में देखना चाहते हैं। तो हमारे लिए हमारी आवश्यकता ही जननी है, ये तो बस एक अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। तो 47 तक समय दे रहे हैं प्रधानमंत्री को? मैं
इस जन्म क्या हर एक जन्म के लिए अगर मुझे इस धरा पे जन्म मिले तो हर जन्म में मैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही देखना पसंद नाम है करूंगा। अंकल? सरदार, क्या करते हैं आप? हम हाथ का बिजनेस करता है। अच्छा, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? हाँ, मोदी के देखता है। मोदी को ही। खुश है उनके काम हाँ, से? खुश काम है, खुश है। आप बंगाल के रहने वाले हैं, दीदी के काम से खुश नहीं है? दीदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना दीदी चाहते? ज्यादा भोगता है, ज्यादा काम उतना दिखाई नहीं देता है, यही बात है। मेरा नाम है सुकेश रुईदास। क्या करते हैं आप? हम मेडिकल में सेल्समैन है अच्छा, और मैं एमए पढ़ रहा हूँ। जॉब भी नहीं मिला हमको, इसलिए इधर उधर घूम रहा हूँ। जॉब नहीं मिला, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? जो कर रहा है उसको करने दो, जो हट रहा है उसको हटने दो। मोदी जो आ रहा है उसको आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। क्यों दीदी से खुश नहीं है? खुश तो है कि जॉब नहीं मिल रहा है। हमारा तबलीग कौन समझेगा? हम तो ऐसे ही पढ़ पढ़ के जंग पढ़ रहे हैं सब शहर में। पोस्ट में भी अच्छा है, सब में भी अच्छा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। मार्ट में जा रहा हूँ, काट रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या करूँ? किसी को बोलने के लिए नहीं है। जिसको भी बोलता हूँ उसको बोला मिल जाएगा मिल जाएगा, कैसे का ऐसे कर करके हमारा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा कि हमको नौकरी नहीं मिलेगा। मोदी जी से उम्मीद है? मोदी जैसे उम्मीद है, सेंट्रल में ले रहा है, सब बच्चे को ले रहा है। मेरा फ्रेंड भी मिला है उसको, और हम भी ट्राई कर रहे हैं, हमको भी मिलना चाहिए। फिर से मोदी जी को लाना चाहेंगे या फिर कोई और चेहरा, राहुल गांधी, केजरीवाल या ममता दीदी? में भी होपफुली मोदी आएंगे तो वो भी करेगा, ठीक है। हम लोग होपफुली मतलब वेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई जॉब मिलेगा, कोई नौकरी मिलेगा, कोई डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जो गरीब मानुष है उसके कुछ नया प्रकल्प मिलेगा, कोई सुविधा मिलेगा, इसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आम लोगों से बात की और उनकी राय लेने की कोशिश की कि इस बार प्रधानमंत्री के रूप में वो किसे देखते हैं और बंगाल की जनता को किससे उम्मीद है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।